Well, in last video we discussed about the collider and suspensions. Here is a few demonstration which help you to understand clearly about the suspensions. See, now here you can see in this diagram, with the help of filter paper, one can easily differentiate the solute and solvent. This is a property only associated with the suspension solutions. Okay? And this is when you keep this beaker for the longer duration, for the few hours. यहाँ जो आपको ये डायग्राम बना हुआ आपको समझ में आएगा इससे. एक मिनट. देखिए, टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेटल होते चले जा रहे हैं और फाइनली ये सोल्यूशन कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है. और व्हेन यू पास अ बीम ऑफ लाइट थ्रू अ सस्पेंशन सॉल्यूशन और टू कोलाइडल सॉल्यूशन, not two solution, colloidal and suspensions, you will feel this path of light. See, this is path of light. An example of a colloidal solution, you can see clearly. ठीक. तो मुद्दा ये होता है कि है क्या बेसिकली ऐसा है, इसमें ही क्यों देखने को मिल रहा है, क्यों नहीं ये टू सॉल्यूशन में था, क्यों ये कोलाइडल्स में ही और सस्पेंशन में ही देखने को मिल रहा है. उसका रीज़न ये बेटा, इस फिनोमेना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट. ठीक है. टिंडल इफेक्ट क्या होता है पहले वो समझते हैं. उसके पहले आप ये समझो कि जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल में वो ना बहुत छोटे होते हैं और ना बहुत बड़े होते हैं. इतने बड़े भी नहीं होते कि वो नेकेड आई से विजिबल हो और इतने छोटे भी नहीं हैं कि वो लाइट के पाथ को स्ट्राइक ना कर सके. तो होता क्या बेटा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं से घूम रहे हैं. आपने देखो टूथब्रश का आता है जिग जैग टूथब्रश, उस पर कैसे होता है, ऐसे जिग जैग होता है. ठीक है, जिग जैग इसे कहते हैं. तो ये रैंडमली ये पार्टिकल्स यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं. ये जो रैंडम मूवमेंट है पार्टिकल्स का सॉल्यूशन के, इन्हें हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन. ध्यान देना, क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन. ठीक है. तो ब्राउनियन मोशन से हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए टिंडल इफेक्ट. तो वो हो गया ब्राउनियन मोशन. जब लाइट इन पर स्ट्राइक करती है सॉल्यूशंस पे तो उनके पार्टिकल पर टकरा के लाइट यहाँ वहाँ स्कैटर हो जाती है. लाइट यहाँ वहाँ स्कैटर जब होती है उससे क्या होता है, हमें लाइट का पाथ विजिबल होने लगता है और इसी को हम कहते हैं टिंडल. When a beam of light is passed through a colloidal solution or suspension solution, the colloidal particles scatter the beam of light and a path of light become visible in the solution. This effect is called Tyndall effect. Tyndall effect can be seen when light enter room through a small hole due to scattering of light by the dust and smoke particles. Tyndall effect can be seen in the dense forest due to scattering of light by water droplet in the mist. और जो एग्जांपल उससे आपको मैं दिया था कोहरे वाला, कि कोहरे में लाइट जब स्ट्राइक करती है तो पाथ विजिबल होता है, वो भी एग्जांपल आपके टिंडल इफेक्ट का. आई बात समझ में. हाँ, पर सस्पेंशंस में जो बॉटम होते हैं, जो डेंस होते हैं, वो ओपेक हो जाता है, वहाँ लाइट स्कैटर नहीं होता, इसलिए लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता. तो लाइट का पाथ विजिबल बताने के लिए या टिंडल इफेक्ट समझाने के लिए अ बेटर एग्जांपल इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन. क्लियर है? आई होप आपको टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया होगा. ये डायग्राम में कुछ बेटा बहुत क्लियरली, ताकि आप समझ सकें कि लाइट का पाथ कैसे विजिबल होता है. ठीक है. यहाँ पे देखें, ये ट्रू सॉल्यूशन है, लाइट का पाथ बिल्कुल विजिबल नहीं है. कोलाइडल में लाइट का पाथ विजिबल है. लाइट का पाथ विजिबल है. ये सॉल्यूशन क्या है, ये एयर का सॉल्यूशन है, ये लिक्विड का सॉल्यूशन है. ठीक है. जैसे हम लिक्विड मतलब वाटर और एयर दोनों को बोलते हैं फ्लूइड, वैसे ही एयर सॉल्यूशंस और वाटर सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर्स हमेशा सॉल्यूशन में ही काउंट किए जाते हैं. ठीक है. नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं. चलो ये बताओ कि मान लो कि आपने ग्लास लिया, ग्लास में पानी है, उसमें सॉल्ट डाला, आपने इसको स्टीयर किया, सॉल्ट घुल जाएगा. थोड़ी देर बाद दोबारा आपने और सॉल्ट ऐड किया, उसको फिर से स्टीयर किया, सॉल्ट फिर से घुल गया. ठीक. तो क्या ऐसा हमेशा होगा कि आप उसमें सॉल्ट डालते जाओ, ग्लास में नमक घुलते जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो पूरा एक सैक, एक पूरा बोरा एक ग्लास में घुल जाएगा. तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं. एक टाइम आएगा जब सॉल्ट पानी में घुलना बंद कर देगा. उसी पॉइंट को हम कहते हैं बेटा सैचुरेशन पॉइंट, और सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ सॉल्यूट
एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन जिसमें आप सॉल्यूट को और ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, और एट ए गिवन टेम्परेचर बोला, इसका मतलब बताता हूँ आपको मैं, ठीक है, उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस लाइन का मतलब समझो, गिवन टेम्परेचर, जैसे आपने नमक घोला पानी में तो घुल गया पहले तो, ठीक है, फिर दोबारा और डाला नमक आपने, वो भी घुल गया, पर एक टाइम आएगा जब नमक घुलना बंद हो जाएगा। मैंने बोला उस पॉइंट को बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़े स्पेस होते हैं, इसीलिए चीज़ें उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं, इसीलिए सॉल्ट के पार्टिकल्स उसमें जाकर डिज़ोल्व हो गए। पर टाइम आएगा जब सारे स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएंगे, मतलब अगर स्पेस यहाँ पे ये अगर मान लो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ घूम रहे हैं, ठीक है, अब उसके बीच में आपने क्या किया कि डाल दिया सॉल्ट, और सॉल्ट के पार्टिकल्स के बीच में आके और इन्होंने स्पेस ले लिया, ठीक, पर टाइम आएगा जब ये पूरा स्पेस भर जाएगा तो अब वहाँ पे क्या होगा, इसका डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। इसलिए लाइन यूज़ किया एट गिवन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, तो अब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं रह जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए बेटा कि अब जैसे यहाँ पर टेम्परेचर दोगे, हीट दोगे, इसके पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा और ये पार्टिकल थोड़े और दूर हो जाएंगे, मतलब अब इनमें गैप जो है थोड़ा और बढ़ जाएगा। जो गैप पहले था, जो गैप पहले पास थे, अब वो गैप थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हीट करने पे क्या होता है, पार्टिकल दूर जाते हैं, तो अब इसी गिवन सॉल्यूशन में ज़्यादा के ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गिवन टेम्परेचर बोला, बिकॉज टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका सैचुरेशन पॉइंट भी चेंज होगा, ठीक है। फिर एक काम करो, आपने हीट किया, इसमें आपने और सॉल्ट डाला, बस सॉल्ट डालते डालते एक टाइम आएगा, हीट करने के बाद भी अब वो डिज़ोल्व करना बंद कर देगा, क्योंकि उसके बाद फर्दर हीट किया तो ये इवोपरेट हो जाएगा, वाटर जो है वो भाप बन जाएगा। उस पॉइंट को कहते हैं सुपर सैचुरेशन। क्या होते हैं? सुपर सैचुरेशन, ठीक है। तो यहाँ आपको डेफिनेशन मिल जाएगा सैचुरेशन का, इसे कॉपी में लिख लेना। अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी और सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, हम उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन जिनमें गिवन टेम्परेचर में हम और अधिक सॉल्यूट को डाल सकते हैं, हम उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करते हैं? आपको एग्जांपल दिया मैंने कि आप सॉल्ट डालते जाओ, हीट करते, आप उसको मिलाते जाओ, एक टाइम आएगा जब सॉल्ट डिज़ोल्व होना बंद कर देगा या शुगर डिज़ोल्व होना बंद कर देगा। उस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि इस पानी का अब सैचुरेशन आ गया है। नाउ दिस सॉल्यूशन कैन नॉट बी डिज़ोल्व एनी मोर सॉल्यूट फर्दर, ठीक है। और टेम्परेचर अगर बढ़ाया, उसका सैचुरेशन सॉल्यूशन भी और इसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी। मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी मतलब क्या हुआ कि अब और ज़्यादा सॉल्यूट इसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो बाय हीटिंग वी कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। और सैचुरेशन क्या हो गया? वो पॉइंट जब इसमें और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता है, ठीक है।